इसने कि राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाई सम बुक्स। यानी अर्थ क्या है इसका, क्वेश्चन क्या है कि अपने पिता को पत्र लिखिए। इसका मतलब आप कहीं बाहर रहते हैं, वहाँ से आप एक पत्र भेजिए अपने पिताजी के नाम से और उनसे एक किताब मांगते हुए या किताब खरीदने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, पैसे मांगते हुए आप पत्र लिखिए। तो इसका मतलब हो गया कि आप उसमें दर्शाएंगे कि किताबें तो आपके पास सब हैं, लेकिन कुछ किताबों की बहुत ज़रूरत है और उनके लिए आपको पैसे चाहिए। तो अब ये बात आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि हो सकता है आप ये दर्शाइए कि हमारी परीक्षा हुई, परीक्षा में हमारा जो है कोई पेपर गड़बड़ गया और उस पेपर ख़राब जाने का कारण है कुछ किताबों की कमी जिसे खरीदना आवश्यक है और इसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब कितने पैसों की ज़रूरत, कितने रुपयों की ज़रूरत है तो ये आप तय कर लेंगे, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है। कभी कभी लिखा रहता है कि आपको 500 रुपये मंगाना है, 2000 रुपये मंगाना है, 5000 रुपये मंगाना है, जो भी भैया। आज के ज़माने में 500 कहाँ चलेगा, अब तो 2000 5000 से कम कहाँ बात होगी। किताबों को ख़रीदना है तो पैसे काफ़ी लगाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपको शुरुआत करनी है कैसे कि सबसे पहले आप यहीं पर लिखेंगे, फिर वहीं अपना एड्रेस डाल देंगे। क्या हो जाएगा, अपना एड्रेस डाल दीजिए। यही ना, हो गया। कसिया खुर्द, कसिया कला, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश 23/12/16। ठीक है, यहीं पर आप डेट दे दीजिए। डेट हो गया आपका 17 नवंबर 2023। अब देखो पिताजी को लिख रहे हैं, पिताजी को सम्मानजनक शब्दों से जो है पहले यहाँ सैल्यूट करेंगे। रिस्पेक्टेड फादर, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी। ठीक है, फिर वही बात आप पहले आप ये समझिए कि अपेक्षा क्या है पिता की कि आप खुश हों। तो सबसे पहले आप अपनी खुशहाली बताइए। आई एम वेरी हैप्पी to tell you that I have done very well in half yearly examination in half yearly examination in almost all the subject. In almost all the subjects, यानी लगभग सभी विषयों में हाफ ईयरली परीक्षा में मैंने बहुत अच्छा किया है। बट अब यहीं पर दिखाएंगे ना कि बट कौन सी सब्जेक्ट कमजोर रह गई, उसी से रिलेटेड बुक्स खरीदनी है। ठीक है, तो क्या दिखाएंगे यहाँ, बट आई फाउंड सम डिफिकल्टीज इन किसमें, इन इंग्लिश। अंग्रेजी विषय में मुझे कुछ कठिनाई मिल गई या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
since I need a good dictionary, एक अच्छी डिक्शनरी एंड ग्रामर बुक, एक अच्छे ग्रामर बुक और डिक्शनरी की मुझे ज़रूरत है। सिंस आई नीड ए गुड डिक्शनरी एंड ग्रामर बुक टू प्रिपेयर वेल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। For board examination, since I need a good dictionary and grammar book to prepare well for board examination, I need 2000 रुपीज़, या यहाँ RS डाल दो, RS 2000 to buy these books। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट करो, प्लीज सेंड मी द मनी एज सून एज पॉसिबल so that ताकि आई में प्रिपेयर वेल फॉर I may prepare well for my board examination। हो गया। अब यहीं पर लिख दीजिए, प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू मम्मी एंड अफेक्शन टू स्वीटी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे योर्स लविंग सन या डॉटर XYZ। ठीक है, फिर से देखिए इसको, कसिया खुर्द, कसिया कला, सोनभद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश। फिर नंबर दिया, डेट हो गया, रिस्पेक्टेड फादर। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट, या यहाँ टेल की जगह और भी अच्छा वर्ड आप लगा सकते हैं, इन्फॉर्म यू। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट I have done very well in half yearly examination in almost all the subjects, but I found some difficulties in English। English में मुझे कुछ difficulties मिली। Since I need a good dictionary and grammar book to prepare well for board examination, I need Rs 2000 to buy these books। Please send me the money as soon as possible so that I may prepare well for my board examination। Please convey my best regards to mummy and affection
टू स्वीटी योर्स लविंग सन XYZ। हो गई बात ना, यही है तरीका लिखने का।